पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण जारी। रिंग ऑफ फायर का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। सूरज को 9:26 पर ग्रहण लगना शुरू हुआ, 1 बजे तक जारी रहेगा। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण को बरह रास्त देखने वाले की बिनाई मुतासर हो सकती है, ताहम इंसानी जिस्म पर सूरज के ग्रहण के मुज़र असरात नहीं होते। सूरज ग्रहण के मौके पर कराची, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क भर में नमाज कुसूफ के इज्तिमात। अल्लाह ताला के हुजूर मुल्क की सलामती और आफात से महफूज रखने की दुआएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि आज मुकम्मल सूरज ग्रहण सक्कर और उसके गिरदोनवा में बेकाबी इलाकों में जुज़वी ग्रहण है और इस साल का दूसरा ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण से जुड़ी तोहम परस्ती की कहानियां भी आखिरी सांसें ले रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ जारी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बदौरी सेक्टर्स पर गुज़िश्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मनेसर गाँव में 13 साला इकरा शब्बीर शहीद, वालदा और 12 साला लड़का शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 3501 हो गई। 24 घंटों में मजीद 4951 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,76,617 तक हो गई। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 67,353 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 65,739, KP में 21,444, बलोचिस्तान में 9,328 केसेस। अब तक 67,892 अफराद सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची, लड़काना, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। मुतासरा इलाकों में पाबंदी के बावजूद आम शहरियों की आमद-ओ-रफ्त जारी। बाज़ दुकानें भी खुली रहीं। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद में भी नाकाम। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद दुकानें, ट्रांसपोर्ट बंद, जुर्माने आयद। मुमताज़ आलमदीन और जामिया बनूरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। मुफ्ती नईम गुज़िश्ता रोज़ दिल के आर्जे के बायस इंतकाल कर गए थे। मरहूम ने सोगवारान में बेवा 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। मुफ्ती नईम के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो का आज 67वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का अपनी वालदा को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के दौरान आज हर पाकिस्तानी शहीद मोहतरमा की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। गैर मामूली मुश्किल हालात और चैलेंजेस ही क़यादत की कसौटी होते हैं। शहीद मोहतरमा ने पाकिस्तान की सियासत, मईशत और मुआशरे पर मुस्बत और गहरे तकूश छोड़े हैं। आइन की बहाली, पार्लियामान को इख्तियारात की मुंतकली, सूबाई खुद मुख्तारी और NFC शहीद बीबी की जिद्दोजहद का समर है। अख्तर मेंगल से हुकूमती वफ़द की पहली मुलाकात बेनतीजा। परवेज खट्टक और असद उमर की सरबराह BNP मेंगल को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने कहा है कि पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। परवेज खट्टक बोले, अख्तर मेंगल से आइंदा भी नशिस्तें होती रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून सीजन से कबल और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेशगी हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। महकमा आबपाशी से हिफाजती इंतजामात के बारे में जामे प्लान तलब।
उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे चौकस रहें, ज़रूरी मशीनरी और आलात मुकम्मल फंक्शनल होने चाहिए। सूबाई और वफाकी महकमे आपस में करीबी रब्ता रख कर काम करें। महकमा सेहत फर्स्ट एड फराहम करने के लिए टीमों को तैयार रखे। दरियाओं में पानी की सूरत हाल को अभी से मॉनिटर किया जाए। सऊदी अरब में 90 रोज बाद मक्का मुकरमा के सिवा तमाम शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू खत्म हो गया। एहतियाती तदबीर के साथ कारोबार जिंदगी मामूल पर आने लगा। ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर शॉप बदस्तूर बंद रहेंगे। बैनुल अक़वामी परवाजों पर ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ शहरों में रिंग ऑफ फायर का नज़ारा किया जा रहा है। सूरज को 9:26 पर ग्रहण लगना शुरू हुआ, जो 1 बजे तक जारी रहेगा। सूरज ग्रहण के दौरान नमाज कुसूफ की अदायगी भी जारी है। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से बीनाई मुतासर हो सकती है, ताहम इंसानी जिस्म पर सूरज के ग्रहण के मुज़िर असरात नहीं होते हैं। सूरज ग्रहण के हवाले से आपको अपडेट करें। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी आवाम को बराह रास्त आँख से सूरज ग्रहण देखने पर मुतनब्बा किया है, क्योंकि इससे आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। और इस वक्त जो है सूरज ग्रहण जारी है। सखर में मुकम्मल तौर पर देखा जा सकेगा सूरज ग्रहण, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर रिंग ऑफ फायर का नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण हो गया है और कराची में भी सूरज ग्रहण लगने का सिलसिला जारी है। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 12:46 पर होगा। ये कराची की सूरत हाल है। लाहौर में भी यही सूरत हाल है, जहां पर सूरज ग्रहण इस वक्त जारी है। सूरत हाल क्या है, दोनों शहरों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। जमजम सईद हमारे साथ हैं कराची से, और लाहौर से हमारे साथ हैं इम्तियाज़ अली। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। जमजम, इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूरज ग्रहण का नज़ारा आज देखा गया। पाकिस्तान कराची की अगर मैं बात करती हूँ तो 9 बजे जो है वो तकरीबन ये शुरू हुआ था। अब 12:46 पर ख़त्म हो जाएगा। 11 बजे की अगर मैं बात करती हूँ तो 11 बजे सूरज ग्रहण अपने पीक पर था, जिसमें रिंग ऑफ फायर जो है वो एक देखा गया, जो छल्ला सा बन जाता है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सूरज ग्रहण बेसिकली अगर मैं आपको बताती चलूँ कि होता क्या है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो उसे सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। और माहिरीन ने सूरज ग्रहण को, ज़ाहिर है लोगों को बहुत शौक होता है कि जब सूरज ग्रहण हो तो किस तरह होता है उसे देखें बराह रास्त, लेकिन माहिरीन ने मना कर दिया, क्योंकि ये जो आपके आंखों में जो रेटिना होता है, आंखों की बीनाई जो है वो मुतासिर हो सकती है। और जो धब्बा सूरज ग्रहण को देखने से आंखों में जो धब्बा बन जाता है, डॉक्टर्स का कहना है कि वो धब्बा जो है वो लाइलाज होता है। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है कि घरों में रहें, बच्चों को घरों में रखें, एहतियात करें। और अगर तो कोई मजबूरी है या किसी को देखना है या रिसर्च करनी है तो उसे ये हिदायत जारी की गई है कि कैमरे का जो लेंस है उसके आगे का फिल्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। मखसूस किस्म का फ़िल्टर होता है, उस फिल्टर को लेंस पे लगा के जो है वो फोकस किया जाए और सूरज को जो देखा जाए। 1999 में जो है 1999 में ये नज़ारा पहले देखा गया था। और अगला जो सूरज ग्रहण है वो इस तरह का 2048 में जो है कहा जा रहा है कि देखा गया है। जब पीक पर था सूरज ग्रहण कराची में तो कहा यह गया कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि जब पीक पर पहुंचा सूरज ग्रहण तो दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दर्जा हरारत गिर गया था, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई थी। ठीक है, जमजम सईद हमें कराची से अपडेट करी थी। लाहौर का रुख कर लेंगे, इम्तियाज़ अली से जानेंगे कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सूरज ग्रहण का जो है सिलसिला जारी है। सुबह 9:26 पर लाहौर में सूरज ग्रहण का आगाज़ हुआ।
10:59 पर सूरज ग्रहण अपने अरूज पर पहुंच चुका और 12:46 पर सूरज ग्रहण का इख्तिताम हो जाएगा। 3 घंटे 2 मिनट का टोटल जो है सूरज ग्रहण का दौरानिया होगा। माहिर फल्कियात का कहना है कि जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण की शक्ल अख्तियार कर जाता है। सूरज बिल्कुल जोहरिंग और फायर्स की शक्ल अख्तियार कर चुका था और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है ज़मीन पर कम पड़ती है। तो बिल्कुल अब जो है दोपहर का वक्त है, तो इस वक्त जून का माह और गर्मी भी जो अपने पीक पर होती है, तो लेकिन आज जो है सूरज ग्रहण की वजह से शाम का मंजर नज़र आ रहा है। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सूरज ग्रहण को जो है डायरेक्ट देखने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट देखते हैं तो बनाई जाने का खदशा ज़ाहिर होता है। तो साथ ही अगर शहरियों को देखने का क्रेज़ है तो वो ज़रूर देखें, लेकिन दूरबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ कैमरे का लेंस से भी जो सूरज ग्रहण का नज़ारा कर सकते हैं। साथ ही तिब्बी माहिरीन ने जो एडवाइस की है वो ये है कि बच्चे और बुज़ुर्ग स्पेशली घरों में रहकर टीवी स्क्रीन पर जो है सूरज ग्रहण का ज़रूर नज़ारा करें। दूसरी जानब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शहर की मुख्तलिफ जामिया मसाजिद में नमाज कसूफ भी अदा की गई, जिसमें जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी की मस्जिद में मंसूरा और शहर की मुख्तलिफ जामिया मसाजिद में नमाज कसूफ का अदायगी की गई और वहाँ अल्लाह के हाज़ुर सजदे में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी गई और अपने गुनाहों से भी तौबा की गई। शहरियों की बड़ी तादाद जो है नमाज कसूफ में शिरकत की और साथ साथ उन्होंने जो है इस सूरज ग्रहण से अल्लाह से माफ़ी मांगी और साथ साथ जो है इस्लाम के मुताबिक जिस तरह सुलमा इकराम ने शहरियों को बरीफ़ किया था, तो शहर में सदक़ात का सिलसिला भी जारी है और सूरज ग्रहण जो है वो 12:46 पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज सूर्य ग्रहण की वजह से शहर में दर्जा हरारत में भी कमी देखने को मिली। उस तरह की धूप नहीं थी जिस तरह के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता 3 रोज़ से गर्मी आ रही थी। अभी भी जो है सूरज ज़रूर है, लेकिन एक रिंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है। सूर्य ग्रहण का सिलसिला भी जारी है, गर्मी की शिद्दत में कमी है और उसके साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौसम जो है अबर आलूद है और आसमान पर बिल्कुल इस तरह से बादल छाए हुए हैं जैसे कि शाम का मंजर हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इम्तियाज़ अली हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से, कराची से जमजम से, दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है